मोहाली में आतंक का पर्याय बना बाघ अब वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। आज उसको सक्सेसफुली हमने गन्ने खेत से रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि बाघ वहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, हम ड्रोन से देख भी पा रहे थे, पर उस समय देख पा रहे थे जिस समय हम कुछ कर नहीं सकते थे। सर, क्या माना जाए कि अभी भी मोहाली में बाघ या शावक या बाघिन कुछ है? जब तक वहाँ पे हमें ये क्लियर ना हो जाए कि वहाँ और कोई एनिमल की मूवमेंट नहीं है, तो तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। 30 दिन बाद आखिरकार वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। मोहाली में आतंक का पर्याय बना बाघ अब वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीएफओ नवीन खंडेलवाल और साथ में उनकी टीम भी मौजूद है, जिन्हें आज बड़ी सफलता मिली है और पिंजड़े में जो है बाघिन को कैद किया है। सर, क्या जानकारी है? 30 दिन से बड़ा लुका छुपी का खेल जो है वन विभाग के साथ खेल रही थी। देखिए, ऐसा है कि मोहाली क्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ का मूवमेंट था और 22 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत बाघ के द्वारा कर दी गई थी। उसके पश्चात से हमारी टीम एग्रेसिवली, पहले मॉनिटरिंग तो पहले भी हो रही थी, पर एग्रेसिवली वहाँ पे हमने एक प्लानिंग करी। वहाँ पे एक कमांड सेंटर बनाया गया, हमारी सीतापुर जनपद की पूरी टीम वहाँ लगाई गई और उसको जो एनटीसीए का एसओपी बोलती है उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई स्टार्ट की। पहले कैमरे ट्रैप्स लगाए, पिंजरे लगाए और मचान बना के पाड़ों को बांधा और फिर जब हमें केमिकली कैप्चर करने की परमिशन मिली तो उसके अकॉर्डिंगली हमने टीम बनाकर दुधवा टाइगर रिजर्व करतंग घाट के डॉक्टर बुलाए और उन्होंने फिर उसको रेस्क्यू किया है। आज उसको सक्सेसफुली हमने गन्ने खेत से रेस्क्यू कर लिया है। सर, लगातार जो है वो हमला कर रही थी, यानी कि पड़वे को जो है खा रही थी। आज भी उसने पड़वे को निवाला बनाया था। क्या वो वही बाघिन है? ऐसा है कि देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसमें ये था कि हम मचान बनाएंगे, मचान के नीचे एक बेट बांधेंगे जिसको आप पड़वा कह रहे हैं, और बेट हम बनाएंगे और उसको फिर जब वो बेट को किल करने आएगी तब हम उसको बांधेंगे। जो हमें कठिनाई ये आ रही थी कि वो जिस समय वो आ रही थी वो उस समय रात का समय था या अर्ली मॉर्निंग का समय था, जिस समय विजिबिलिटी नहीं थी और बेसिकली क्योंकि वहाँ गन्ना बहुत अधिक है तो विजिबिलिटी उसकी थोड़ी देर के लिए अगर होती तब हम कर पाते। तो वही हमें समस्या आ रही थी कि हमें जो ऑपरेशनल टाइम था, हालांकि बाघ वहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, हम ड्रोन से देख भी पा रहे थे, पर उस समय देख पा रहे थे जिस समय हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो आज वो हमें लकीली मौका मिला जिससे हम उसको ट्रैंक्विलाइज कर पाए और हम उसको फिर रेस्क्यू कर पाए। सर, क्या माना जाए कि अभी भी मोहाली में बाघ या शावक या बाघिन कुछ है? देखिए, अभी तक हमने एक बाघ को रेस्क्यू किया है। अभी हमारी टीम वहाँ पे रहेगी, मॉनिटरिंग करेगी। अगर वहाँ पे कोई और प्रेजेंस दिखती है तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। अभी हमारी टीम वहाँ पे हट नहीं रही है, हमारा ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक वहाँ पे हमें ये क्लियर ना हो जाए कि वहाँ और कोई एनिमल की मूवमेंट नहीं है, तो तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। मतलब टीम जो है अभी भी सर्च अभियान अभी भी हमारी मॉनिटरिंग टीम वहाँ पे रहेगी, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी और हमारी जो टीम पूरे जनपद से लगी हुई है वहाँ पे रहेगी। हम लोग भी लगातार उसको देखते रहेंगे। अगर वहाँ एनिमल की मूवमेंट नहीं मिलती है तब हमारी टीम विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज वहाँ अगर एनिमल मूवमेंट मिलती है तो हम उसको रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, इंडिया के दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो है उसने कैसे सफलता हासिल की और कहाँ से उसको कैसे पकड़ा? कौन टीम साथ में? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीतापुर जनपद की विभिन्न रेंजों की टीम वहाँ पे लगी थी। सीतापुर रेंज की टीम थी, लहरपुर रेंज की टीम थी, सिदौली रेंज की टीम थी, मिश्रिक रेंज की टीम थी। ऐसी समस्त रेंजों की टीम हमने जो भी हमें लगा कि स्टाफ को हम वहाँ लगा सकते हैं, हमने वहाँ एक टीम बनाई थी। इनका एक ड्यूटी चार्ट बनाया गया था, सुबह कौन रहेगा, ऑपरेशनल हेड कौन रहेगा, इवनिंग में कौन ऑपरेशन रहेगा। ओवरऑल एक नोडल अधिकारी एसडी साहब बनाए गए थे। एसडी साहब विकास यादव जी उसको पूरा मॉनिटर करते सुबह और शाम को, जो मेन क्रूशियल टाइम था कि एक्टिव ऑपरेशन क्या करना है। साथ साथ ट्रैकिंग के लिए हमारे पास WTI की टीम थी और हमारे 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे जो उसको बेसिकली उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे कि कैसे इसको क्या बिहेवियर है, कब कहाँ मूव करती है। और हमारे पास जो पुराने अनुभवी वॉचर्स हैं वो लोग भी थे जो उसका मूवमेंट ट्रेस कर रहे थे कि कहाँ से उसकी एक्चुअली चहलकदमी किस तरह से हो रही है और किस तरह से उसका किल हो रहा है, कहाँ पे वो मूव कर रही है। तो ये सब पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हमारे सीतापुर जनपद के विभिन्न रेंजों की टीम यहाँ पे लगी है। हमारे एसडी साहब का काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन्होंने पूरा ऑपरेशन ऊपर सुबह स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है। और साथ साथ में जो हमारे स्थानीय लोग हैं
और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय प्रशासन है, सबका हमें सहयोग मिला है। और हमने उच्च अधिकारियों से जो भी रिक्वेस्ट की उन्होंने हमें निर्देशन भी दिया और हमें गाइड भी किया, और जो भी संसाधन हमने रिक्वेस्ट किया हमें तत्काल मिल गए हैं। तो हम अपने उच्च अधिकारी, खासतौर से हमारी जो रेणु सिंह मैम हैं जो पीसीसी चीफ लखनऊ है, और अनुराधा मेमोरी मैम है जो पीसीसी वाइल्ड लाइफ है, और हमारे सुनील चौधरी सर जो एचओडी हैं, उनका डायरेक्शन हमें लगातार मिलता रहा है। सर, एक जानकारी मिली थी कि जब वन विभाग कुछ दिन पहले भी ट्रैंक्विलाइजेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, तो ऐसे में बाघिन के साथ शावक भी देखे गए थे। तो क्या अभी एक ट्रैंक्विलाइजेशन की परमिशन मिली थी जो आपने आज उसको सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, क्या फिर से परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए? देखिए, अगर एनिमल हमें नया मिलता है तो हम नई उसकी परमिशन लेंगे, पर हमें, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे बाघ का मूवमेंट होता है, तो वहाँ रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो हम ये मांग के चल रहे हैं, हमें परमिशन आसानी से मिल जाएगी, और अगर कोई एनिमल मिलता है वहाँ पे इसके अलावा भी, तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। सर, ग्रामीणों से क्या अपील करेंगे बाघिन को पकड़ने के बाद? हम बस ग्रामीणों से ये अपील कर रहे हैं कि क्योंकि हमें एक समस्या इस ऑपरेशन के दौरान जो आई है वो अफवाह की प्रॉब्लम आई है। अगर आपने पिछले 3 दिन बाद देखा होगा कि एक ऐसी घटना घटित हुई कि एक लड़की गायब हो गई और उसको और वो किसी और कारणों से गायब हुई थी, उसको बाघ का हमला बता दिया गया। ऐसे ही एक घटना पहले बीच में घटी थी, एक आदमी की मृत्यु हुई थी और उसको बाघ का हमला बता दिया गया। और ऐसी हमें कई सूचना मिलती है जिसमें अफवाह मिलती है। अगर इस कारण से हमारा एफर्ट डाइवर्ट होता है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब भी आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है, अगर पुख्ता सूचना मिलती है, तो हमें दें, हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और हम उसको रेस्क्यू करेंगे। और हमारी हमेशा ये अपील है लोगों से कि जो हम सावधानियाँ बता रहे हैं, जो गांव-गांव जाके सावधानी बता रहे हैं, उसको अभी भी फॉलो करें। ऐसा ना हो कि उसको फॉलो करना बंद कर दें, कोई लापरवाही अभी भी ना करें, क्योंकि हमने रेस्क्यू कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। बिल्कुल, देखिए, रेस्क्यू तो बाघिन का हो गया, लेकिन ग्रामीणों से खासतौर से अपील है कि वो लापरवाही न बरते। ये वही टीम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन्हीं टीम और डीएफओ के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है। 30 दिन के बाद आखिरकार सफलता मिल गई है, लेकिन अभी भी जो मूवमेंट है अगर बरकरार होगा, कोई भी जानवर का जंगली जानवर भी होगा तो उसका दिखता है, तो वहाँ से जो वॉचिंग टावर बनाया गया था वहाँ से निगरानी अभी भी रखी जाएगी। लेकिन खास तौर से डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने एक अपील ग्रामीणों से जरूर की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। लगातार अफवाहें सामने आ रही थी और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो मूवमेंट है, जो टीम है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो उन बाघ को, उस जंगली जानवर जो होते थे, उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई वॉचिंग नहीं हो पाती थी, जिसके चलते वन विभाग के सामने मौसम की तो समस्या आई, लेकिन अफवाहों की भी समस्या बनी रही। अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।